हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी की लास्ट क्लास होने वाली है। तो मैं जीके और जीएस के टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप हमारे इस लेक्चर सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह आपका जो एग्जाम हुआ है उसी का पूरा निचोड़ मैं लेकर आया हूँ। जो आपका एग्जाम 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में होने वाला था, इसी का निचोड़ है यह टोटल 30 प्रश्न, जो आर्मी के सभी ट्रेड से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो भारत में सूर्य सबसे पहले जो है वह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 2, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन दो नदियों के नाम पर रखा गया? तो एक भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और जो दूसरी नदी है रूस की मॉस्कोवा। तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा को मिलाकर ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण किया गया है। प्रश्न संख्या 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन सन 1950 में हुआ था और यह जो है 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा 1950। प्रश्न संख्या 4, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी और भारत की जो पहली महिला थी, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा विश्व में पूछा है, वह ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो सन 1976 में जोड़ा गया। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला हर कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो कुंभ मेला हर 12 साल के बाद एक बार मेला लगता है और 6 वर्ष पर अर्धवार्षिक कुंभ लगता है और 12 वर्ष पर कुंभ लगता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 7 है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से केरल राज्य को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा केरल। 8 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो वह है हमारा भारत। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा भारत। अगला प्रश्न है 9, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं और सबसे मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार राज्य में है। अगर आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं कहता है तो सबसे अधिक दिल्ली में होगा जनसंख्या घनत्व, अगर राज्य कहता है तो बिहार होगा। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 10, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्त हमारे द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है हमारे आर.के. नारायण। द गाइड उपन्यास के लेखक हैं हमारे आर.के. नारायण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी थे।
तो बदरुद्दीन तैयबी थे, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी होगा। 13 है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज हमारे आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 14, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी यात्री हमारे खान अब्दुल गफ्फार थे। सॉरी दोस्त, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो जो वंदे मातरम गीत है इसको किसने लिखा था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए की खोज हमारे वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 17, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो हमारी हेनरी बेकुरल ने की थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, हेनरी बेकुरल। प्रश्न संख्या 18, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो जो हमारे रेड ब्लड कार्पेस्यूल्स है हमारे शरीर में, लाल रुधिर कणिकाएं, तो उनका जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। और दूरी मापने की सबसे जो बड़ी इकाई है वह पारसेक है। पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 20, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जड़ से जल और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। और पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा, भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 21, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वह हमारी जो है नाइट्रोजन, जो 78% है। और जो ऑक्सीजन है यह हमारा 21% है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। और जो CO2 की मात्रा है वह हमारे 0.93%। प्रश्न संख्या 22, मनुष्य की आंख की रेटिना में कौन से प्रकार संवेदनशील सेल होते हैं? तो मनुष्य की आंख की रेटिना में कौन से प्रकार संवेदनशील होते हैं? तो वह जो होते हैं हमारे शंकु और छड़ी, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 23, साबुन के अणु में किस प्रकार की पूंछ और सिर होता है? तो साबुन के अणु में किस प्रकार की पूंछ और सिर होता है? तो वह जो हमारी पूंछ और जो सिर होते हैं वह प्रमुख रूप से जल विलायक या सिर होते हैं और तेल विलायक या पूंछ होते हैं। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 24, हिग्स बोसॉन कण को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो हिग्स जो बोसॉन कण है उनको प्रमुख रूप से गॉड पार्टिकल, जो गॉड पार्टिकल है इसी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 25, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और यह प्रमुख रूप से
गाजर में पाया जाता है? तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 26, कौन सा अम्ल मधु हनी में पाया जाता है? तो जो मोड होती है हमारी मधु यानी कि हनी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह हमारा फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 27, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या 18 होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा 18। प्रश्न संख्या 28, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वह है हमारे यकृत या लीवर। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 29, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर जो ऑप्टिक्स है यह हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रतिशत का लास्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का उपयोग किस उपचार में होता है, किस रोग के उपचार में होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आप लोग को कमेंट में बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न का जवाब सही से पता था। तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक दिल जरूर से दे दीजिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।